बिहार के भोजपुर से उठी चिंगारी दिल्ली के जंतर मंतर तक आज पहुंची है। बिहार के भोजपुर जिले के भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था उसको गलत बताते हुए यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली के धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और यहाँ पर तमाम लोग इस समय भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी के समर्थन में आए हैं, जो कि यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अनशन फिलहाल आज का है, लेकिन अगर ये इंसाफ की मांग नहीं मानी गई, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ये धरना प्रदर्शन दस्तूर जारी रहेगा और इसे आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिला के इनका ये कहना है कि इनके जो बीमार माता पिता हैं वो फिलहाल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो यहाँ पर इस अनशन वाले मंच पर दिखेंगे। तो ये जो भोजपुर बिहार को क्रांति की भूमि भी कहा जाता है, जैसे कि यूपी के मेरठ को कहा जाता है, तो वो भरत तिवारी के पास अगर चंदन तिवारी की बात माने तो बहुत सारे ऐसे सबूत थे उनके फ़ोन में। 1400 करोड़ का घोटाला दावा किया जा रहा है कि उसके सबूत थे। तमाम आक्षेप भी लगाए, आरोप लगाए और सामने जब पुलिस उनको घेर के रखी हुई थी, जब भरत तिवारी के माता पिता उनको कह रहे थे कि आप आत्मसमर्पण करके चले जाइए, उन्होंने पिस्तौल डाल दिया था। उस समय भी वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के जो नकाबपोश हैं उनका नकाब खींच के निकालेंगे। तो जिस ढंग से इनकाउंटर किया गया, जिस ढंग से गोली मारी गई, वो सब को लेकर यहाँ पे बहुत आक्रोश है। बहुत से लोग हैं यहाँ पर बात करने को कहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं वैसे अयोध्या का रहने वाला हूँ, योगी जी के शासन सत्ता। अच्छा, तो चंदा चोरी वाली जमीन से आप भी हैं? चंदा चोरी वाली जमीन से नहीं है, चोर सरकार ने बिठाया था चंपत राय को। हम अभी मौका ड्यूटी आ रही है, भरत तिवारी के समर्थन में आए हैं? जी बिल्कुल जी। क्या कह रहे हैं? न्याय चाहिए। क्रांतिकारी था हमारा भरत तिवारी, गरीब था, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, उसको पागल घोषित कर दिया। डीएम गया, एसडीएम को ज्ञापन दिया, उसने गरीबों को राशन बांटा, पैदल यात्रा तक की। जो सर्व समाज के लिए आवाज उठा रहा है उसको पागल घोषित करके मार दिया गया। उसके न्याय के लिए मांग करने आए हैं। हमारा भरत तिवारी गलत नहीं था। आप पीछे तो नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ते रहेंगे। अरे मोदी जी को उस बात कहना चाहूंगा, मोदी जी जब तुम इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवा सकते हो, उसका रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हो, झेलम का पानी पाकिस्तान का रुकवा सकते हो, तो नीट का एग्जाम लीक होता है उसे क्यों नहीं रुकवा सकते हो? भरत तिवारी की तुम्हारे दोहरा प्रशासन ने हत्या कर दी, उसको क्यों नहीं रुकवा सकते हो? हाँ सर, देखो भरत तिवारी जी को न्याय जब मिलेगा, जैसे उनका भाई तड़प रहा है, जैसे उनके पिताजी तड़प रहे हैं, जैसे उनकी माताजी तड़प रहे हैं, जितने पुलिस वाले थे इनकाउंटर करने वाले, इसको इनकाउंटर नहीं, इसको हत्या बोलेंगे। जितने पुलिस वालों ने हत्या किया है उनके साथ प्रशासन के द्वारा वही हो, ये न्यायपालिका करे, फिर हमारे समाज के लोगों को ठंडक मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पटना हाईकोर्ट जाइए, और भी लोग हैं, बात करते हैं यहाँ पे। आप भी ये भरत तिवारी के समर्थन में आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं? गोगरी खगड़िया बिहार। ये चंदन तिवारी कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा। अब ये तो जितना परमिशन मिलेगा उस हिसाब से चलेगा। नहीं, आप कहाँ तक चलेंगे साथ? हम पूरे समय तक साथ रहेंगे, जब तक रहेंगे। उसके साथ मिल जाएंगे। सत्ता परिवर्तन किया, उससे कोई फायदा हुआ बिहार में? परिवर्तन हमारा कोई लेना देना नहीं है। भरत तिवारी जी के साथ नाइंसाफी हुई है। किसने किया है नाइंसाफी? प्रशासन ने, सरकार ने। सरकार को मैं नहीं घेरता, क्योंकि आदेश कहीं से कहीं आया हो, मगर जो प्रत्यक्ष जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलनी। सरकार हटा क्यों नहीं देती? एसएसपी तो अभी वहीं पे पोस्टेड। सरकार जाने हमारा काम। अब देखिए, ये भी जो है, अभी समर्थन में आए हो क्या? क्या कह रहे हो? मांग क्या आपकी है? बहुत बहुत धन्यवाद रोमित भाई। मेरा मांग है भरत तिवारी जी को न्याय मिले। जो हत्या किया है उसको फांसी के फंदों तक पहुंचाना है और ये सरकार को पहुंचाना ही पड़ेगा। भरत तिवारी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से है। अच्छा, क्या समर्थन, क्या पूरा मामला है, मालूम है आपको? जी हाँ, जो भरत तिवारी की हत्या की गई है प्रशासन के द्वारा, ये उसी के लिए न्याय मांगा जा रहा है, क्योंकि 17 जून को वो खत्म हुए थे और आज 12 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई उनको न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि जिन्होंने उनकी हत्या की थी उनको प्रमोशन दे दिया गया है। प्रमोशन दे दिया गया, तो सरकार तो वहाँ पे सरकार बदली गई थी, उसी ने ये कर दिया। जो भी है, जो वहाँ की सरकार है उसके लिए क्या ही बोलूं, जो जिन्होंने भी इनके साथ किया है, अगर जब तक उन्हें जेल नहीं होगी, जब तक उन्हें सजा नहीं होगी, यहाँ से कोई नहीं उठेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कुछ परिवार भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं यहाँ, कैसे आए हैं आप, क्या करने आए हैं? हम जो भरत तिवारी जी, शहीद भरत तिवारी जी थे, उनके उस पे आए हैं।
अच्छा, उनके समर्थन में आए। अभी क्या आप क्या करने आए हैं? मैं इस जंतर मंतर पे इसलिए उपस्थित हूँ ताकि जो फेक इनकाउंटर भरत तिवारी जी के साथ हुआ है उससे ऐसा इनकाउंटर किसी और क्रांतिकारी के साथ ना हो और जो भी क्रांतिकारी आवाज उठाए उसको ये रहे कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो सब हमारे साथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं घोघा दिल्ली। दिल्ली हाँ से। जी। तो भरत तिवारी को कैसे जानते हैं आप? मैं इंस्पायर हूँ उनसे। अच्छा, इस पर कैसे आइडल है कैसे? क्योंकि वो देश के लिए आवाज उठा रहे थे और भ्रष्टाचार के वो खुलासे कर रहे थे। इस कारण से उन्होंने पुलिस वालों ने उनका फेक इनकाउंटर करके, ये कोई बात होती है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पर कोई भी अपना राइट है उसको की बोल सकता है। वो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 10वीं क्लास। 10वीं में है। तो सरकार से भी कुछ मांग करेंगे? हाँ जी। क्या मांग करेंगे? मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसा क्रांतिकारी के साथ बिल्कुल भी ना हो और जो ये भ्रष्टाचार की नींव इन्होंने रख रखी है वो खत्म की जाए। जय हिंद, जय भारत। जिस प्रकार से पूर्वांचल के लोगों के साथ भाई ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार की नींव को खत्म कर देना चाहिए। क्या होता है भ्रष्टाचार? तो यहाँ क्यों आए हैं? मम्मी पापा लेके आए हैं, आप भी आए हैं। आप किस लिए आए हैं? मैं अभी बड़े नारेबाजी कर रहे थे वहाँ पे। यदि देश में किसी क्रांतिकारी के साथ गलत होगा तो ये रवीश भारद्वाज मम्मी है आपकी, एक पूर्वांचली के लिए, बच्चों को लेके आई एक हैं। बिहारी के लेके लिए आए हैं। जो सही है वो सिखाने और दिखाने लाए हैं कि गलत के खिलाफ ऐसे लोग खड़े होते हैं, उनका साथ देना चाहिए। आप लोग कहाँ के? दिल्ली के रहने वाले हैं कि बिहार के? दिल्ली के हैं। पूर्वांचली के साथ जी, बच्चों को लेके आई हैं, कह रही हैं सिखाना चाह रहे हैं जो देश में गलत हो रहा है बच्चों को भी जरा आँख खुल जाए बच्चों की। सही और गलत की समझ होनी चाहिए। बच्चों को नहीं होगी तो आगे कैसे आगे अपने जीवन में कैसे चले। अच्छा, तो ये बच्चा आपका है? मेरा बच्चा है। तो देश में गलत हो रहा है सब कुछ? हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी सही नहीं हो रहा है? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो सारा गलत ही हो रहा है। उसको सही करने के लिए ही तो हमें आए हैं। अच्छा, कैसे सही करेंगे बेटा? नाम बताइए अपना। मेरा नाम उत्कर्ष भारद्वाज है। उत्कर्ष भारद्वाज। उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का नाम ही उत्कर्ष है, कैसे सही करोगे आप बताओ? जो ये भ्रष्ट नेता अच्छा, है, मोदी जी को जी न्यूज के कैमरे पर सुझाव दो कि ये जो घटना हुई है एनकाउंटर की वो ऐसा ना हो, जो सही लोग हैं उनका एनकाउंटर ना हो, जो गलत लोग हैं वो छोड़े ना जाएं। क्या सुझाव दोगे बताओ माइक? ये मतलब ये ऐसा देश है जहाँ पर टेररिस्ट आतंकवादियों को भी एक सरेंडर करने का मौका दिया जाता है और यहाँ पर एक मतलब क्रांतिकारी को जिसने अपना वेपन थ्रो कर दिया था और इन्होंने बोल दिया था कि ये मेरे साथ छल करेंगे अब, और उन्होंने वो ही करा। ये तो एक विश्वासघात है ना। मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड सख्त से सख्त एक्शन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए वहाँ से। अच्छा, बड़े अधिकारी बन जाओगे तो ये जो बात बोले हो भूल तो नहीं जाओगे? क्योंकि अक्सर होता है अधिकारी जो बन के बैठे हुए हैं, नेता बन के बैठे हैं, पहले तो बड़ी अच्छी मीठी मीठी बात करते हैं, फिर ऐसे ही बेवकूफ बना देते हैं लोगों को। आप तो ऐसा नहीं करोगे? वो एक दिखावा होता है और जो मन में बात होती है ना वो कभी नहीं खत्म होती। आपके मन में बैठ गई है यहाँ। तो ये उत्कर्ष हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। विचारधारा अगर बरकरार रही, बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि जिसने इनको संविधान की इतनी जानकारी है कि जिसने सरेंडर कर दिया पब्लिकली, उसको क्यों मारा गया? बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म के जरिए। और अगर ये विचारधारा कायम रही तो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी में इतना पोटेंशियल है कि इस देश में जो गहराई तक दीमक भ्रष्टाचार का और अपराध का और तमाम गलत चीजों का बैठ गया है वो शायद खत्म हो जाए। आप भी आए समर्थन में? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? पालम से, दिल्ली से आए हैं जी। परशुराम। तो सिर्फ तमाशा देखने आए हैं कि आप कुछ तमाशा नहीं जी, परशुराम दल के माध्यम से जो भरत तिवारी जी को न्याय की मुहिम आयोजित की गई है, इसमें श्रद्धांजलि स्वरूप इस यज्ञाहुति में हम भी अपना जो आहुतियाँ डालने लिए आए हैं। बिहार सरकार, बिहार प्रशासन, शासन ना पता कैसी स्थितियों में है, जो आंखें बंद किए बैठा है। उसको पीड़ित माँ की, पीड़ित भाई की, पीड़ित बहन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। नहीं सुनाई दे रही है। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पर, देखिए इनका कहना है कि यहाँ दिल्ली से आए हैं, पालम से। बिहार से आए हो? बिहार से आए हैं सर। बिहार के जो जनता है ना सर, भरत तिवारी के लिए बिल्कुल अक्तरम हो चुकी है। कोई जाति पाति नहीं देख रहे हैं। भरत तिवारी के रंग में ऐसे भरे पड़े हैं बिहार के जनता कि सोच रहे हैं कि भरत तिवारी का न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। और वहाँ का जो प्रशासन है ना सर, सरकार ऐसे कर रखी है प्रशासन के, जो प्रशासन
प्रशासन ऐसी करती है वहाँ का, जो थाना प्रभारी चाहे कुछ भी है, वो बिहार के सरकार कहती है कि हाँ जो हमने प्रशासन को सारा वो कर दिए हैं, सुधार दिए हैं, हमको कॉल करिए। गड़बड़ है कुल मिला के। देखिए गड़बड़ है, कुछ बच्चियां भी हैं यहाँ दिल्ली पुलिस का बैग पे लगाई हुई हैं। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? भरत तिवारी जी को न्याय मिले इसलिए। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है? नन्ही झा। बिहार की रहने वाली हैं? अच्छा, तो ये आपको लग रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल रहा है, देश में ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, अभी जो इनके साथ हुआ बहुत गलत है। ये कोई अपराधी तो नहीं थे या क्रिमिनल तो नहीं थे। इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और ऐसे तो कर नहीं रहे थे कि इनको गोली मार दी जाए और जान से ही मार दिया जाए। जान से मार दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत। कुछ सुझाव देंगी ये सब गड़बड़ी कैसे रोकी जाए? देश में तो बड़ा सब ये सब गड़बड़ चल रहा है, क्या लगता है आपको? सरकार ही बदल सकती है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम अब तो फिर एक तरफ कह रही हैं हम क्रांति करेंगे, फिर कहीं लाचारी भी दिखा रही हैं। नहीं, क्रांति तो आए तो हैं सपोर्ट में, और अब मतलब हम उस कुर्सी पे तो नहीं बैठे हैं कि हम कुछ बदल सके। तो कुर्सी वाले को तो बदल सकती हैं। कुर्सी वाले को बदल सकते हैं, तो जब भी मौका मिलेगा तो देखेंगे। मनीषा है, कह रही हैं कि एक तरफ तो क्रांति की बात भी कर रही हैं, फिर लाचारी भी दिखा रही हैं, फिर कह रही हैं कि क्रांति करके कुर्सी वाले को बदल सकते हैं, ये तो कह रही हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे। देखिए ये नेताजी भी हैं, आप भी यहाँ पे आए हैं समर्थन में? जी जी बिल्कुल। भरत तिवारी जी के देखो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ ये चंदन तिवारी जी उनके भाई बैठे हुए हैं और ये परशुराम दल ने परमिशन लेके एक आयोजन किया है। सभी क्रांतिकारी भाई यहाँ आए हुए हैं, लक्की विष्ट जी आए हुए हैं, जितने भी क्रांतिकारी भाई हैं जी। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा चंदन जी का मानना है कि जारी रहेगा। अगर ये जारी रखते हैं, हम इनके साथ हैं, जैसा ये करेंगे हम इनके साथ रहेंगे जब तक न्याय। बिहार में सरकार बदलने की बात कहेंगे जी? बिहार में सरकार बदलने की बात कहेंगे? देखिए, जब इस तरह की हत्याएं होंगी तो अपने आप बदलेगी। इस तरह की अत्याचारी सरकार को कौन सहन करेगा? क्या नाम है? जी गंगाधर शर्मा, परशुराम दल से मैं। शर्मा परशुराम दल हैं और ये कह रहे हैं कि मनीषा हैं, तमाम बच्चे हैं, उत्कर्ष है। उत्कर्ष ने बहुत बढ़िया बात कही। अब ये विचारधारा कायम हो जाए, ये चीज़ रहे कि ये जो भाव है देश को सुधारने का, ऐसा ना हो कि अभी 10वीं में हैं, कल को IAS बन के, IPS बन के या देश के नेता बन के फिर वही स्वांग, वही आडंबर, वही नाटकबाजी करें जो कि तमाम दिनों से, तमाम समय से चल रहा है। कुछ ठोस होना चाहिए। दुष्यंत की कविता है कि हो चुकी है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। और उनका ये कहना था कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन मैं उसमें दो बातें जोड़ देता हूँ, मैं अपनी तरफ से दो पंक्तियाँ जोड़ देता हूँ कि हो चुकी है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। और लेकिन शर्त यह है कि नेताओं, मंत्रियों, राजनेताओं को मंदिर, मस्जिद और जाति पात से फुर्सत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आदमी तो अटका कहीं और है। पेड़ की बात करना है नीम के, तो बात करता है करेले की और तरोई की और लौकी की, यानी कि ध्यान भटकाने की। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत ज़रूरत है नागरिकों की, उसकी बात नहीं करना चाहता। तो ये भटकाव बंद होना चाहिए। तो शर्त यही है कि नेताओं, मंत्रियों, अफसरों को मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम से फुर्सत भी मिलनी चाहिए, तभी इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलेगी और तभी इस देश की तस्वीर बहुत कुछ बदल रही है, लेकिन बेहतर से बेहतरीन तभी हो पाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट रवि सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।